बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो मैं एक दिन वैसे लेट बना रहा हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इनके जो एक ड्रीम रखते हैं ना पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो आप सभी को पता है ना, पाकिस्तान एयरफोर्स में डिफरेंट ब्रांचेज हैं और हर ब्रांचेज में सेपरेट कोर्सेज की अनाउंसमेंट हुई। एक्चुअली ये कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद आप पाकिस्तान एयरफोर्स को दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है परमानेंट कमीशन और दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनमें डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता तो आप इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है ना वो ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। बाकी ड्यूटीज़ और फर्दर सैलरी जॉब नेचर वो तो फ़र्क होता है, लेकिन जो बेसिकली डिफरेंस होता है ना वो ड्यूरेशन का ही होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट में इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी इनकी जो ब्रांचेस में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जो कौन कौन से कोर्सेज, इनके वाले से भी सेपरेट वीडियो कवर करेंगे। तो जल्दी से हम जो पहला कोर्स है जी, जनरल ड्यूटी पायलट। तो जीडी पायलट की ये पोस्ट है जी। इसमें आप लोगों की सबसे पहले एज की बात कर लें, 16 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेशनलिटी ये तो आपको पता है कि सिर्फ मेल सिटीजन और पाकिस्तान। इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मार्टर स्टेटस आपका सिंगल मीन के अनमैरिड होना चाहिए। इसमें फिजिकली रिक्वायरमेंट भी है जी, आपकी जो हाइट है ना मेल की वो मिनिमम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। बाकी जो आई साइड का विजन है वो 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ये भी मेंशन किया हुआ है। ये सिर्फ जीडी पायलट की रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी क्वालिफिकेशन की भी बात कर लें, अगर आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्यूटर साइंस में है, फर्दर अगर आपने ए लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में किया हुआ है, फर्दर आपने एफएससी फिजिक्स एनी 2 सब्जेक्ट जिसमें आपने मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में की हुई है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी 4 ईयर्स, ठीक है। 4 साल ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को भर्ती किया जाएगा जी जीडी पायलट। तो बाकी जो आप लोगों को जो बीएस के इक्वल एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री है ना वो आपके इक्विवेलेंट होगी 4 साल का ये कोर्स करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स। तो इसमें सबसे पहले एज ये तो सेम है, नेशनलिटी ये तो इसमें ये आप नोट कीजिएगा, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले में सिर्फ मेल थे, इसमें फीमेल भी हैं। बाकी सिंगल होना चाहिए। हाइट जो मेल की रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 4 इंच मीन के 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 4 फुट 10 इंच, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर अगर आपने फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस में भी है ना आपका एफएससी तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर आपने कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है एसोसिएट इंजीनियरिंग मीन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आ जाता है, फर्दर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल टेलीकम्युनिकेशन ऑटोनॉमी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें अगर आपने 3 साल कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है ना तो आप एलिजिबल हैं जो एफएससी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। बाकी जो इसका दौरानी है ट्रेनिंग का वो भी आप ये नोट कर लें 4 साल है। और आपको बीएस इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस में इक्विवेलेंट डिग्री भी अलॉट की जाएगी, मीन के इक्वल होगी अगर आप 4 साल ड्यूरेशन के बाद ये कोर्स करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एयर डिफेंस कोर्स। चीज़ नोट कीजिएगा, ये तो एफएससी की बेस पर है ना ये वाले कोर्सेज। फर्दर ये वाले है ना मीन के ये ग्रेजुएशन की बेस पर है। अगर आपने कोई 14 साल या 16 साल तलीम है ना आपकी, तो आप इसके बाद मीन के ये कोर्सेज करने के बाद आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा पेश रखना, मैं आपको सेपरेट हर ब्रांच के वाले से गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूँ। तो एयर डिफेंस कोर्स आ जाता है, इसमें एज जो है वो 16 से 22। फर्दर नेशनलिटी ये इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल मीन के आपका अनमैरिड होना चाहिए। हाइट जो रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 4 इंच 163 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग। फर्दर अगर आपने मीन के मेडिकल नॉन मेडिकल में है ना तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो दौरानिया ट्रेनिंग का वो 4 साल है और फर्दर बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट आपको डिग्री अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जी एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स। एक चीज़ नोट कीजिएगा, पहले एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी जो कोर्स था ना ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन अब 1 से 2 साल हो चुके हैं। अब इन्होंने ना एफएससी के बाद भी मीन के इंटर के बाद भी कोर्स का अलॉट किया है और फर्दर ग्रेजुएशन के बाद भी आप ये कोर्स करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो 16 से 22 और फर्दर नेशनलिटी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मार्टर स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट 5 फुट 4 इंच, ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एफएससी अगर आपका मेडिकल मीन के नॉन मेडिकल में है ना तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल इसमें भी आपकी ड्यूरेशन है। फर्दर बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट आपको डिग्री अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट लॉजिस्टिक कोर्स आ जाता है, इसमें एज जो आपकी 16 से 22, नेशनलिटी ये सेम है और फर्दर हाइट 5 फुट 4 इंच। मेल कैंडिडेट सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी जो एफएससी रिक्वायर्ड है, अगर आपने मेडिकल नॉन मेडिकल में किया हुआ है ना विथ 60% मिनिमम आपकी रेशो बनती है, परसेंटेज बनती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल इसमें भी ड्यूरेशन है और फर्दर बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट आपको डिग्री अलॉट
की जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट और भी एफएससी की बेस पर कोर्सेज हैं तो वो भी हम इनके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जनरल ड्यूटी पायलट, ठीक है, इसमें ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये मेल के लिए थे, ये फीमेल के लिए है। तो एज, नेशनैलिटी और फर्दर मार्टर स्टेटस ये सेम है। हाइट की बात कर लेते हैं, 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए और विजन 6/6 होना चाहिए आपका आई, विदाउट ग्लासेस के साथ। और क्वालिफिकेशन एफएससी अगर आपने की हुई है मेडिकल नॉन मेडिकल में मिनिमम 60% आपके मार्क्स हैं ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल इसमें भी ड्यूरेशन है। और फर्दर आप ये नोट कर लें, बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट आपको डिग्री अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेजुएशन के बेस पर जो कोर्सेज आ जाती हैं, इसमें एजुकेशन ब्रांच आ जाती है। आप सभी को पता होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में डिफरेंट ब्रांचेज हैं और डिफरेंट ब्रांचेज में अगर आप इनके किसी भी ब्रांच पर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपको सेपरेट मिनके अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही ब्रांच में आप कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है, 2 में आप नहीं कर सकते। तो जो आप जिस ब्रांच में आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ना, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। एजुकेशन ब्रांच की बात कर लेते हैं, एज 21 से 30 साल, ये आप नोट कर लें। नेशनैलिटी सिर्फ मेल सिटीजन और पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। मार्टल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड दोनों चलेगा। हाइट 5 फुट 4 इंच 163 सेंटीमीटर और बाकी जो रैंक आपको अलॉट किया जाएगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, उनको करने के बाद अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो रैंक अलॉट किया जाता है वो फ्लाइंग ऑफिसर का किया जाता है। ये भी आप नोट कर लें। बाकी क्वालिफिकेशन भी आप ये नोट कर लें। मैथमेटिक्स में अगर आपका बीएस 4 ईयर या आपने एमएस किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपने बीएस मीन के किया हुआ है 4 ईयर्स की ड्यूरेशन, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन मीन के बीएसआईआर में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। इंग्लिश इस्लामिक स्टडी, ठीक है, इसमें आपका बैचलर या अगर आपने मास्टर किया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आप लोगों की इसमें मिनिमम जो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए 2.5 सीजीपीए के साथ, अगर आपका ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट में है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है ये आप नोट कर लें, 24 वीक्स का होगा। फर्दर आप एजुकेशन ब्रांच में भर्ती हो जाएंगे एज अ फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक पर, इस ब्रांच में, एजुकेशन ब्रांच में। नेक्स्ट आ जाता है जी एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स। ये मैंने आपको लास्ट जो बताया था वो एफएससी की बेस पर था, ये ग्रेजुएशन की बेस पर है। तो इसमें एज 18 से 30, नेशनैलिटी ये भी मेल भी इनके अप्लाई कर सकते हैं, मार्टल स्टेटस दोनों चलेगा। हाइट 5 फुट 4 इंच, ठीक है, और जो रैंक है वो तो सेम ही है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अगर आपने किन सब्जेक्ट में बीएस किया हुआ, आपने साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, 4 ईयर्स के साथ है ना, चाहे आपने कोई फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर बीएस सिविल इंजीनियरिंग या बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल में है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड डिवीज़न के साथ, ठीक है। बाकी ये आप नोट कर लें, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव एफएससी बैकग्राउंड, तो इसमें आपका एफएससी बैकग्राउंड होना चाहिए, ये उन्होंने ना मैंडेटरी लिखा हुआ है। बाकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया, हर ब्रांच में जो ग्रेजुएशन के बाद होता है ना उसमें 24 वीक्स का ही होता है। बाकी लॉजिस्टिक को ब्रांच आ जाता है, इसमें एज, नेशनैलिटी और मार्टल स्टेटस और रैंक ये भी सेम है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मास्टर इन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फर्दर बीबीए एमबीए इन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग फाइनेंस, और फर्दर आपने अगर बीएससीएस, बीएसआईटी, बीसीएस, बीएससी, एमएससी, एमएसआईटी, बीएस मास्टर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस, और आपने बी मीन के बैचलर इंजीनियरिंग इन ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मीन के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में है ना आपकी बैचलर इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इन्होंने ये नोट भी लिखा है, 16 ईयर क्वालिफिकेशन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन या इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी, मीन के 16 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बाकी ट्रेनिंग पीरियड है वो सेम ही है। फर्दर आ जाता है ये अकाउंट ब्रांच, तो अकाउंट्स ब्रांच में ये तमाम चीज़ें सेम है, ठीक है, जो नेशनैलिटी और फर्दर हाइट के वाले से। तो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता ना, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। यही मकसद होता है कि शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो बीकॉम अगर आपका 4 ईयर्स है, बीबीए आपने फाइनेंस 4 ईयर, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या इसके इक्विवेलेंट कोई भी 16 साल तलीम है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में होनी चाहिए, ठीक है। 2.5 ये आपका सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम। और नेक्स्ट जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स का ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आखिर पर जो ब्रांच आ जाती है वो एमईटी ब्रांच। तमाम क्राइटेरिया रैंक तक सेम है, ठीक है, आई मीन के नेशनैलिटी और मार्टल स्टेटस, हाइट और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर तक। क्वालिफिकेशन बीएससी, बीएस या आपने बी या बीसीएस 4 ईयर उन सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। फर्दर अगर आपने एमएससी, एमएससी इन मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथ, ज्योग्राफी विद फिजिक्स एंड मैथ इन एफएससी में है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर ये ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ आपकी होनी चाहिए और 2 सीजीपीए होनी चाहिए, किसमें कितने में से 4 से। और बाकी टाइप ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स का ही है। बाकी इन्होंने ये नीचे सिलेक्शन प्रोसेस भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने अभी परेशानी होना, मैं सेपरेट इन ब्रांचेस पर वीडियो बनाने जा
जा रहा हूँ इनकी जॉब नेचर के वाले से, आपने क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी होती है, किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे। टेस्ट का चले मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें जो आप लोगों का टेस्ट होगा ना, कुछ जैसे ये एफएससी की पोस्ट बेस पर हैं जो मीन के कोर्सेज, इसमें सबसे पहले आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और फर्दर मीन के आप लोगों के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे जीडी पायलट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इंटेलिजेंस होगा, फर्दर आप लोगों का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, और नेक्स्ट आप लोगों का जो होगा वो इंग्लिश का होगा। ये 3 से 4 आई थिंक इनमें टेस्ट होते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं इनमें सिर्फ आपके 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट आप लोगों का इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस को मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, बाकी अगर नहीं पता तो आपने परेशान नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं सेपरेट से इन कोर्सेज पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और देन इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आप लोगों का होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट आप लोगों का जो इनके आप लोगों की तलीम रिक्वायर्ड है ना इसमें, तो आप लोगों का वो एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा जो आपने 4 साल तलीम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 टेस्ट होंगे, फर्दर और भी प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं लाजमी आप लोगों के साथ वो प्रोसेस शेयर करूंगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया इन जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन है उस वाले से आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइंस मिलेंगी, ठीक है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिर पर बात करते हैं आपने कैसे अप्लाई करना है। ये इन्होंने ना इन एलिजिबल कंडीशंस भी लिखी हुई हैं, तो आप इनको खुद भी रीड कर लीजिएगा। बाकी ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के वाले से भी इन्होंने लिखा हुआ कि आपको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स अलॉट किए जाएंगे। और नेक्स्ट ये सेंटर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि आपके जो नियरेस्ट सेंटर बनता है, ठीक है, उनको हेल्पलाइन। और फर्दर हम बात करते हैं आखिर पर कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। किसी भी किस्म की आपने कोई फीस सबमिट नहीं करवानी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक कर देना है, जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो अप्लाई ऑनलाइन नाउ इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें ये देखिए इन्होंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, इधर आकर आपने अपना CNSE टाइप करना है विदाउट डैशेस के साथ, ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने इधर फिर अगेन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फर्दर आपने थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना, नेक्स्ट आपने इधर अगेन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इन तमाम इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिएगा और देन कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये देखिए कोर्सेज मीन के जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में मीन के शेयर किए हैं ना, तो उन कोर्सेज की डिटेल इधर मेंशन की हुई है। तो जिस कोर्स पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स के वाले से मीन के बात कर लेते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मीन के अकाउंट्स ब्रांच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इधर क्लिक करना है, तो अगेन डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो नेक्स्ट आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सिलेक्शन सेंटर मीन कि आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जो मैंने आपके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर किए हैं, जो आपका नियरेस्ट बनता है ना, वो आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ ही आपने टेस्ट देने जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट सेलेक्ट कैटेगरी आपने ये मीन के ऑफिसर ये आपने नहीं सेलेक्ट करनी, और अकाउंट्स ब्रांच पे तो ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। फर्दर आपने आना है नीचे, अपनी पर्सनल डिटेल को आपने फिलअप करना है। ऊपर आईडी कार्ड लिखा है, वो तो ऑलरेडी आपने जब लॉगिन कर लेना तो वो आपका लगा होगा। नेक्स्ट आपने अपना फुल नेम इधर ऐड करना है जो भी आपका आईडी कार्ड पर मेंशन है। नेक्स्ट फादर नेम, और फर्दर आपने फादर का CNSE भी इधर टाइप करना है। अदर नेम आपने इधर ऐड करना है। फर्दर आपने अपनी मदर का CNSE भी टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने इधर ऐड कर देनी है। सेलेक्ट जेंडर इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फर्दर आपने इधर से अपनी हाइट भी सिलेक्ट करनी है जितनी आपकी बनती है, पहले आप पेमाइश कर लीजिएगा। और 6 सेंटीमीटर के वाले से कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पता है ना कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 5 फुट अगर आपकी हाइट है ना, तो आपने ये याद रखना है 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो 30 5 बार 150, तो 150 सेंटीमीटर होंगे। बाकी इससे जितने भी अबव होंगे मीन के 5 फुट अगर आपकी 4 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग आपने इधर से सेंटीमीटर चूज़ कर लेना है जितनी यहाँ पे माइश आपकी होगी। सेलेक्ट रिलीजन आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है, और फर्दर वाटर स्टेटस आपने इधर ऐड कर देना है। और नेक्स्ट आपने अपना डोमिसाइल मीन के अपना बता देना है कि आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। और नेक्स्ट आपने फादर का ऑक्यूपेशन बता देना है कि क्या वो क्या काम करते हैं, ठीक है। अगर आर्मी सर्वेंट है तो आपने उधर से मीन के जैसा नो में जवाब दे देना है। पासवर्ड फॉर चेकिंग रिजल्ट, पासवर्ड मीन के आपने कोई भी लगा देना है। नेक्स्ट आपने अपना एड्रेस इधर ऐड करना है। सेलेक्ट प्रोविंस, ठीक है, वो आपने इधर ऐड करना है। डिस्ट्रिक्ट आपने इधर ऐड कर देना है। तहसील आपने बता देनी है। आपने ये नीचे मोबाइल नंबर इधर ऐड कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस जो आपका आईडी कार्ड पे मेंशन है वो आपने इधर टाइप कर देना है। परमानेंट एड्रेस वो सेम ही कॉपी करके नीचे टाइप कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आ जाता है ये आप लोगों का मोबाइल से रिलेटेड, आपने अगेन इधर मोबाइल नंबर ऐड करना है। ईमेल एड्रेस आपने इधर ऐड कर देनी है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपने अपना क्राइटेरिया फिलअप करना है। आपने अपनी आखिर पर जो एजुकेशन बनती है वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक होगा। ग्रेजुएशन ऑनर है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। फर्दर आपने मेजर सब्जेक्ट में जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो आपने इधर ऐड कर देना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। और फर्दर पासिंग ईयर भी बता देना है कि आपकी BS की डिग्री कब, अगर आपने इंटरमीडिएट FSC है तो आपने वो उसका ईयर बता देना है कब आपने कंप्लीट की। और फर्दर आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन, अगर आपकी CGPA है तो आपने कितनी CGPA हासिल की वो
टोटल मार्क्स या टोटल सीजीपीए, ठीक है, सीजीपीए तो आपको पता है टोटल 4 ही होती है। और जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन या आपने एफएससी की है, ठीक है, कॉलेज है तो इंटरमीडिएट तो आपको पता है कॉलेज में ही होता है, तो कॉलेज का नाम फर्दर यूनिवर्सिटी है ग्रेजुएशन की, तो आपने वो यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर देना है। फर्दर आपने तमाम को फिलअप करने के बाद आपने इधर आई एम नॉट अ रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट आपने इधर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपके सामने कन्फर्मेशन के वाले से आपके सामने अगेन डिटेल आएगी, तो वो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको वहाँ टेस्ट डेट के वाले से फर्दर आपका जो भी टेस्ट सेंटर होगा वो तमाम डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो देखिए मैंने तो अप्लाई नहीं करना, तो अगर मैं सेपरेट इनके फिलअप करना शुरू कर देता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने कोशिश किया कि इस शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट इन्हीं जॉब्स के वाले से गाइडेंस शेयर की जाए। तो जो कैंडिडेट्स भी ड्रीम रखते हैं ना पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। फर्दर इन जॉब से रिलेटेड आप लोगों का जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। ठीक हो गया, तो आखिर पर ये कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।